Hi, my name is CA Shama Khandelwal and today we will be discussing the most talked term, that is entrepreneur. So who is this person? So he is the one who identifies business opportunity, and what if there is no business opportunity? Then he tries to create business opportunities and then he makes a business out of it. Okay, so he is the person who is responsible for the arrangement of finances. He is the person who will be doing all the research and developments. He is the person who will be running the business, day-to-day affairs of the business, and then he will try to make his business successful. Okay, so let us understand this term with the help of some examples. एक दिन तीन दोस्त बैठे थे, अभिराज बहेल जी, दूसरे राघव चंद्र जी एंड तीसरे वरुण खेतान जी। एंड तीनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक ऐसी कंपनी बनाएं जो लोगों को घर घर जाके होम सर्विसेज दे सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो इनकी बनाई हुई कंपनी में जो है कॉन्टेक्ट करेगा एंड ये लोग जो है किसी इलेक्ट्रिशियन से ऑलरेडी टाई अप करके रखे हुए हैं एंड ये वो इलेक्ट्रिशियन को क्या करेंगे, इनके घर में भेजेंगे। ऐसे करके इन्होंने बहुत सारी वैरायटी ऑफ सर्विसेज जो है प्रोवाइड की एंड इनकी कंपनी का नाम क्या है, अर्बन कंपनी। अर्बन कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है अर्बन क्लैप, जो क्या करता है, लोगों को घर घर जाके ब्यूटी सर्विसेज देता है। सो इन्होंने जो है लोगों की प्रॉब्लम समझी एंड उसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज किया एंड अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर दिया। अच्छा जी, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे हमने देखा कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया एंड एक बिजनेस बनाया। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जोमेटो को। जोमेटो ने क्या रियलाइज किया कि लोग जो है आजकल बाहर का खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो क्यों ना हम उस खाने को उनके डोर स्टेप तक पहुंचाए एंड उससे एक अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करें। तो इन्होंने क्या किया, जोमेटो बनाया। जोमेटो जो है बहुत सारे जो है रेस्टोरेंट्स, होटल से क्या हो गए, लिंक हो गए। ये लोग होटल से कमीशन लेने लग गए कि हम आपकी जो है सेल्स बढ़ा के देंगे, बट उसके बदले आपको क्या देना है, हमको कमीशन देना है। एंड लोगों के घर में जाके जो है ये फूड को डिलीवर करने लग गए। सो ये दूसरा आइडिया है स्टार्टअप का। So, having seen the examples, let us now move forward and see what are the different kinds of entrepreneurs. So now, let us see different types of entrepreneurs. So, on the basis of their characteristics, on the basis of their goals, entrepreneurs are classified into 5 categories. The first one being innovative entrepreneur. Okay, so who is this entrepreneur? He is the one who comes up with original idea. इसका जो भी होता है ओरिजिनल होता है। इसने अपने आइडियाज कभी किसी से कॉपी नहीं किए हैं। ये कुछ नया मार्केट में लेके आना चाहता है। हो सकता है न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आए, न्यू सर्विसेज लेके आए, बट जो भी होगा नया होगा एंड उससे जो है मार्केट में बहुत ज्यादा डिसरप्टिव चेंजेस आएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है यूपीआई, जिसने क्या किया, जिसने जो है इंडिया के पेमेंट सिस्टम को कंप्लीटली चेंज कर दिया। पहले क्या होता था, जब यूपीआई एग्जिस्टेंस में नहीं था तो अगर हमको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो हमको हर जगह कार्ड कैरी करना पड़ता था एंड बहुत जगह जो है कार्ड स्वाइप करने की जो है हमारे पास फैसिलिटी नहीं होती थी, तो हमको बेसिकली हर जगह जो है कैश कैरी करना पड़ता था। बट ड्यू टू यूपीआई उससे क्या हुआ, हम इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं किसी को भी। सो क्या कैश कैरी करना पड़ेगा हमको हर जगह? नहीं। इससे गवर्नमेंट को भी फायदा है। क्या फायदा है कि ब्लैक मनी जो है वो कम होते जाएगी। जितनी ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट होगी उतनी ब्लैक मनी क्या होगी, कम होते जाएगी। सो यूपीआई जो है इसने क्या किया, हमारे पेमेंट सिस्टम को जो है कंप्लीटली चेंज कर दिया एंड उसकी वजह से जो है बहुत सारी जो है एप्स जो है एग्जिस्टेंस में आई जो हम यूज करते हैं, लाइक फोन पे, गूगल पे एंड बहुत सारी जो ऐसी एप्स है जो यूपीआई को यूज करके चलती है। अच्छा जी, इस यूपीआई को क्या सिर्फ इंडिया में रिकॉग्निशन मिली है कि फॉरेन कंट्रीज में भी रिकॉग्निशन मिली है? सो इसको फॉरेन कंट्रीज में भी रिकॉग्निशन मिली है। फॉरेन कंट्रीज लाइक भूटान, मलेशिया, दुबई, सिंगापुर अमंग अदर कंट्रीज जो है वो यूपीआई को क्या देती है, रिकॉग्निशन देती है। अच्छा जी, तो ये तो हो गया हमारा पहला यूपीआई। दूसरा अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर में, वो है जोमेटो। जोमेटो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ये क्या करता है, ये एक फूड डिलीवरी ऐप है एंड इसको फाउंड करने वाले पर्सन का नाम है दीपिंदर गोयल जी। तो ये एक फूड डिलीवरी ऐप है एंड ये इस साल 2023-24 में जो है पहली बार जो है इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया एंड दैट प्रॉफिट इज ऑफ अराउंड 350 CR। सो ये जो है हमारी सेकेंड इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर की जो है क्या है, स्टोरी है। सो द सेकेंड काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। ये क्या करते हैं, किसी दूसरे के सक्सेसफुल बिजनेस आइडियाज को या फिर बिजनेस स्ट्रेटेजीज को कॉपी करते हैं एंड उससे अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं। इनको जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो नहीं मिलता, बट इनके लिए एक एडवांटेज ये है कि जो रिस्क रहता है वो बहुत कम हो जाता है। अच्छा,
ये हमने देखा है बहुत जगह कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वहाँ पे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा होते हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है वहाँ पे क्या होता है, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है डेवलप्ड कंट्री के आइडियाज़ को जो है कॉपी करते हैं, जो भी सक्सेसफुल आइडियाज़ हैं, एंड उससे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं। अच्छा, क्या प्रोडक्ट्स कंप्लीटली सेम होता है या उसमें कुछ चेंजेस करते हैं? सो प्रोडक्ट्स में जो है ऐसा कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं जिससे प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़ जाए, एंड जो स्केलेबिलिटी है, मतलब जो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ऐसा ट्राई करते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा जी, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, वो हो सकता है स्विगी। तो स्विगी जो है कब एग्जिस्टेंस में आया? जोमेटो के एग्जिस्टेंस में आने के बाद। तो स्विगी ने जो है बहुत अच्छे से क्या किया, जोमेटो के आइडिया को जो है कॉपी किया। इसका एक एग्जाम्पल और हो सकता है जेप्टो। सो जेप्टो जो है ग्रोसरी और इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऐप है, जो क्या करती है, घर घर जाके जो है ग्रोसरी डिलीवर करती है। तो ये भी जो है किसका एग्जाम्पल है? इमिटेटिव एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो है आपको पता होगा, एक शार्क टैंक में जज थे अश्नील ग्रोवर, उनकी कंपनी का नाम क्या था? भारत पे। सो भारत पे ने भी जो है अपने बिजनेस मॉडल को कहाँ से कॉपी किया था? पेटीएम से कॉपी किया था। एंड भारत पे जो है बहुत ज़्यादा स्केलेबल बिजनेस था। सो ये लोग जो है क्या करते हैं, अपने बिजनेस आइडियाज़ को कहीं और से जो है कॉपी करते हैं, एंड मासेस में पहुंचने की कोशिश करते हैं। सो द थर्ड काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर सोशल एंटरप्रेन्योर्स। सो ये सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, ये ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के साथ आते हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि इनके बिजनेस आइडियाज़ फाइनेंशियली उतने वाइबल ना हो, बट अगर उससे सोसाइटी का बेनिफिट हो रहा है और सोसाइटी अपलिफ्ट हो रही है, सो ये उस बिजनेस आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है जयश्री इंडस्ट्रीज़। सो जयश्री इंडस्ट्रीज़ को जो है इस्टेब्लिश करने वाले जो है वो है अरुणाचलम जी। अरुणाचलम जी को जो है हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं एज पैडमैन। इनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है पैडमैन के नाम से। एंड इनकी स्टोरी ये है कि ये जो अपनी वाइफ की मेंस्ट्रुअल हाइजीन देखे एंड उससे जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए। सो इन्होंने जो है डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा सैनिटरी नैपकिन बनाऊं जो कि अफोर्डेबल प्राइस में रहे, एंड मैं हर वीमेन की जो है हेल्प कर सकूं इनकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को अचीव करने में। सो ये जो है फर्स्ट एग्जाम्पल है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का। इसके अलावा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है गूंज के नाम से, जिसको स्टार्ट करने वाले पर्सन का नाम है अंशु गुप्ता जी। सो इनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से एंड अलग अलग बिजनेस हाउसेस की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ताकि ये क्या कर सके, जो भी गरीब बच्चे हैं, जो भी रूरल एरिया में जो बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, जिनको प्रॉपर क्लोथिंग नहीं मिल रही है, तो ये क्या करेंगे, उनको उनके लिए जो है वर्क करेंगे। बहुत बार इन लोग क्या करते हैं कि कोई अर्बन एरिया जो रहती है वहाँ से इन लोग कपड़े खरीदते हैं या फिर उनसे कपड़े मांगते हैं, एंड वो कपड़े में जो है जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है उसको करके जो है ये रूरल एरिया के बच्चों को देते हैं। सो ये जो है सेकेंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल है। द फोर्थ काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। जैसे जैसे देश हमारा आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है नारी शक्ति भी आगे बढ़ रही है, एंड नए नए एंटरप्रेन्योर्स जो है अपने बिजनेस आइडियाज़ को लेके आ रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो है हमारे सामने है किरण मजूमदार जी का, जो कि ओनर है बायोकॉन कंपनी की। एंड इनकी जो कंपनी है वो प्रोड्यूस करती है मेडिसिन, इंसुलिन स्पेशली। एंड ये जो इनकी मेडिसिन है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑफ मेडिसिन, एंड इनकी कंपनी इंडिया के साथ साथ जो है बाकी देशों में भी एक्सपोर्ट होती है। इनके अलावा जो है दूसरी विमेन एंटरप्रेन्योर वो है चित्रा रामाकृष्णन जी, जो कि एक्स सीईओ रह चुकी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। इनके अलावा जो है फाल्गुनी नायर जी, जो नायका कंपनी है, जो क्या करती है, नायका जो होम डिलीवरी करती है ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड जो भी बाथ प्रोडक्ट्स रहते हैं, बॉडी प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनकी होम डिलीवरी करवाती है जो कंपनी नायका। उनकी जो ओनर है फाल्गुनी नायर जी, इन्होंने नायका इस्टेब्लिश की जब वो 49 ईयर्स ऑफ एज की थी। ठीक है, इनके अलावा और कौन से विमेन एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल है? सो शुगर कॉस्मेटिक की ओनर जो है विनीता सिंह जी, इन्होंने भी जो है 1 करोड़ की पैकेज का जॉब को ठुकराया एंड बिजनेस में आई। सो ये चार जो है, इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आज की डेट में जो इतनी विमेन एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ रही है, बट ये चार जो है लीडिंग एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। अच्छा, इसके बाद जो है लास्ट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर दैट इज कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। इनको इंट्राप्रेन्योर के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये लोग क्या करते हैं, कोई भी बड़ी कंपनी रहती है, फॉर एग्जांपल अमेजॉन या गूगल, सो ये जो है कुछ ही सर्विसेज में डील करते हैं।
सो ये चाहते हैं कि हम जो है हमारी पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज को क्या करें, बढ़ाएं। सो ये क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को बोलेंगे कि हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, जिसमें आप क्या करो, आप काम मत करो बट हमारी ही रिसोर्सेज को यूज करो, हमारी ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम को यूज करो एंड ऐसा कोई प्रोडक्ट इन्वेंट करो जो कि बहुत ज्यादा नया हो और बहुत ज्यादा यूनिक हो। एंड इस आइडिया को जो है यूज करके बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डेवलप किया है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन जो है उसने डेवलप किया है अमेजोन वेब सर्विस, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है। क्लाउड कंप्यूटिंग की इंपॉर्टेंस हमको पता है। सो अमेजोन ने क्या किया, अमेजोन बेसिकली सबसे पहले क्या करती थी, डिलीवरी का काम करती थी, बट उसको ये लगा कि नहीं, डिलीवरी के आगे भी हमको पोर्टफोलियो ऑफ सर्विस हमारा बढ़ाना है। सो उसने अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट किया कि आप जो है अपना टाइम लो, हमारी रिसोर्सेज यूज करो बट कुछ और सर्विसेज को भी डेवलप करो। सो उन्होंने क्या किया, उनके एम्प्लॉयज ने अमेजोन वेब सर्विसेज को डेवलप किया। इसके अलावा जो हम स्टिकी नोट्स यूज करते हैं, सो एक्चुअल में स्टिकी नोट्स इन्वेंशन नहीं होने वाला था, उसकी जगह कोई और एडेसिव जो है, जो कि स्ट्रॉन्ग एडेसिव था, वो इन्वेंशन करने का सोच रही थी कंपनी, बट उसका इन्वेंशन नहीं हुआ। बट उसके जगह जो है, जो हम स्टिकी नोट्स जो देखते हैं उसका इन्वेंशन हो गया। ये जो स्टिकी नोट्स है, तो ये जो है एक्चुअल में ये इंटेंडेड नहीं था कि इसका इन्वेंशन हो, इंटेंशन कुछ और था, बट बाय मिस्टेक ये इन्वेंशन हो गया, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल रहा हमारे लिए।